जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। वास्तु भवन निर्माण कार्य में वास्तु की परम आवश्यकता होती है। उस समय भवन निर्माण के समय में यदि निर्माण भूमि पर बछड़ा समेत गौ को बांध दिया जाए तो वहाँ कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगता है। अगर भवन निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता तथा निर्माण कार्य समाप्ति तक आर्थिक बाधा नहीं आती। भारतीय आस्था गाय के प्रति प्रत्येक भारतीय के आस्था अटूट रूप से है। यहाँ के जनमानस में सदियों से गौ पूजा, गौ सेवा को परमात्मा की सेवा के रूप में मानते हैं। यह भारतवर्ष गौ प्रधान देश है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। गौ सृष्टि मातृका कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन का प्रसंग पुराणों में भी आया है। जिस भूमि पर गाय अपने बछड़ा को प्रेम पूर्वक चाटती है, जिस भूमि पर गाय अपने बछड़ा समेत बछड़ा को प्रेम पूर्वक चाटती है, वहाँ उस भूमि पर होने वाला समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यह वास्तु प्रदीप तथा अपराजित परीक्षा तथा अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। यहाँ भारत के महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है कि गाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है तो वहाँ का उस स्थान का सारे पापों और प्रायश्चितों को खींच लेती है। ये बात लिखा है महाभारत के अनुशासन पर्व में। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र विद्या धन संपदा सुख की कमी नहीं रहती। गाय के दर्शन तथा सेवा से महापातकों का नाश होता है। यह वर्णन अत्रि संहिता में मिलता है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के दुग्ध पान करने से डर गए थे, पूतना का दूध पिए थे ना भगवान कृष्ण, तो उससे उनको बहुत बड़ा भय हो गया था। अब वो भय से परेशान थे। तो नंद यशोदा जी भी बहुत परेशान हुए, उनके परिवार के लोग। तो पूतना के दुग्ध पान से डर गए थे। तब नंद यशोदा गाय के पुच्छ घुमाकर उनकी नजर उतारी थी और उससे उनका भय दूर किया था। कूर्म पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि गाय को कभी भी भूलकर भी लांघना नहीं चाहिए, अर्थात लांघ कर नहीं जाना चाहिए। किसी अधिकारी से मिलने के लिए तथा कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है वहाँ जाने के लिए या न्यायालय में न्याय पाने के लिए कोई शुभ यात्रा में जाते समय यदि गाय के रंभाने की आवाज कान में पड़े तो वह शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा और गौदान करने से जम का त्रास, जम का भय नहीं होता। गौ सेवा से समस्त देव तथा ग्रह नक्षत्रों का पूजा हो जाता है।
गाय के पांव के धूली पाप विनाशक है। यह बात गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गोधूली की बेला में विवाह आदि मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना गया है। पंचगव्य तथा पंचामृत की महिमा प्रत्येक भारतवासियों के हृदय में बसा हुआ है। ग्रहों के शांति के लिए गौग्रास और गौदान की महिमा ज्योतिष शास्त्र तथा पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो ये गौ महिमा के बारे में है। जहाँ तक हो सकता है कि आप गौ सेवा करें और गौ ग्रास निकालें, गौ की पूजा करें, इससे समस्त ग्रह शांत हो जाते हैं, रोग दुख कष्टों का निवारण होता है, भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, शत्रु शांत होते हैं और विपन्नता मिटती है। और गौ सेवा करने वाले प्राणी मरने के बाद स्वर्गलोक में जाते हैं। अत्यधिक सेवा किया तो वैकुंठ लोक और नहीं तो स्वर्गलोक। जम का कष्ट झेलना नहीं पड़ता है। तो ये है महिमा भारतवर्ष के गौओं की। वैसे तो विदेशों में भी गौ हैं, लेकिन जो गाय भारतवर्ष में पाई जाती है वो विदेश में नहीं है। गाय भारतीय गाय का सेवा बड़ा ही उत्तम माना जाता है। तो हम तो कहेंगे कि आप भी अगर जगह हो, समय हो, तो गौ पालन बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं है तो गौ का ग्रास निकालें, गौ का पूजा करें। गाय की परिक्रमा करने से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी है हमारी गौ माता। बड़े दयालु माता है और करुणा करती हैं, अपना दूध देकर पालन पोषण भी करती हैं। जय गौ माता, जय गौ माता।